नई काली बहू का जादुई खाना। आंखों में आंसू लिए माधुरी टूटे मन से अपने पिता बैजू से कहती है, बाबूजी, मुझे ब्याह नहीं करना। आप मंदा जी को मना कर दीजिए। मगर क्यों बिटिया, तू तो भली भांति जानती है कि हम इस गरीबी में कैसे बदतर दिन काट रहे हैं। ऊपर से तेरा ये श्यामला रंग तेरी शादी ब्याह में अड़चन बनता आया है। हर हित पाहुन तेरे काले रंग का ठट्ठा उड़ाकर तुझे ठुकरा कर चल देते हैं। इस बार ईश्वर की दया से इतना सुनहरा रईस रिश्ता मिला है, फिर दहेज के दाम में उन्होंने एक आना भी नहीं मांगा। फिर तू ब्याह करना क्यों नहीं चाहती बेटा? क्योंकि बाबूजी, लाख कोशिश के बावजूद मैं चाहकर भी जायकेदार खाना नहीं बना पा रही हूँ। कभी रोटी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो कभी दाल जल जाती है, तो कभी सब्जी नमक मसाले के मारे माहुर हो जाती है। इसके चलते शादी के बाद मेरी सास मुझे बेढंगी बहू का ताना बाना देगी। माधुरी बेटी, इतनी बेचैन ना हो। अभी तो तेरे ब्याह में महीना भर की देरी है, तब तक तू सीख जाएगी। तेरे बाबूजी को पूरा यकीन है तुझ पे। बैजू की बात सुनकर माधुरी खाना बनाने की कोशिश में लग जाती है। इस बीच महीने भर का मंजर खत्म हो जाता है और शादी का दिन आता है। माधुरी की शादी मंदा के बेटे अवधेश से हो जाती है। यहाँ से शुरू होता है काली नई बहू के ससुराल का सफर। रिपना बहू घर की रीत रिवाज के हिसाब से घर की बड़ी बहू छोटी बहू का स्वागत करती है। आगे बढ़कर बहू का स्वागत करो। यही दिन देखना बाकी रह गया था कि मैं अपने सुंदर हाथों से अपनी काली देवरानी का स्वागत करूं। आइए देवरानी जी, ससुराल में आपका स्वागत है। जी जेठानी जी। कुछ देर बाद माधुरी बहू, सभी रस्म खत्म हो चुकी है। तू भी जाकर आराम कर ले। कल तेरी पहली रसोई की रस्म है, सवेरे उठना होगा। जी माँ जी। पहली रसोई की रस्म के मारे बेचारी काली बहू सारी रात बदरा की ओर ताकती हुई बिहान कर देती है। सवेरा हो चुका है, आज मेरी पहली रसोई है। जल्दी से झाड़ बहार करके नहा लेती हूँ। माधुरी समय से सारा काम निपटा कर रसोई घर में हाजिर हो जाती है। तभी उसकी सास कहती है, सुन बहू, आज तू खाने में कचौरी छोले और खीर बना दे और मेरे लिए बस सादी रोटी और दाल बना देना। इसके बाद मंदा खाने की मेज पर जाकर बैठ जाती है और इतना कहती है, क्या बात है देवरानी जी, माँ जी की फरमाइश सुनकर आपका चेहरा फीका क्यों पड़ गया? जेठानी जी, मुझे नमक मिर्च का अंदाज मालूम नहीं, समझ नहीं आ रहा इतना सब कुछ कैसे बनाऊंगी। बस इतनी सी बात। एक काम करो, कुकर में छोले उबालने को बिठा दो। 10-12 सीटी में उबल जाएगा। और कचौड़ी के मैदे में नमक ज्यादा डालना, मैदे में खपत ज्यादा होती है। काली बहू की कमी का फायदा उठाकर रिपना जानबूझकर उसका खाना खराब करने के लिए उलूल जुलूल तरीका बताती है। माधुरी उसी हिसाब से खाना पकाकर सभी के बीच परोसती है। अब आएगा मजा। माँ जी, शुरू कीजिए। मंदा बारी बारी से काली बहू के बनाए खाने को चखने लगती है और फिर, आथू, बेड़ा गर्ग हो तेरा। अरे ये खाना बनाया है या खिलवाड़ किया है? सारे छोले तरी में घुल मिल गए हैं, उस पर से नमक के मारे माहूर है। रोटी और कचौड़ी एकदम आड़ी टेढ़ी बनाई है। खीर तो एकदम बकबकी लग रही है। मेरी ही मति मारी गई थी जो मैं ऐसी बहू ले आई, जो ना रूप की धनी है ना गुड़ की भरी है। सास की जली कटी बातें सुनकर बेचारी बहू फफक फफक कर रोते हुए रसोई घर में आकर कहती है, हे माँ अन्नपूर्णा, मेरे अथक प्रयास के बावजूद भी मेरे हाथों से अच्छा खाना क्यों नहीं पक पाता? अचानक माँ अन्नपूर्णा काली बहू की नजरों के साझे प्रकट होती है, जिन्हें देखकर माधुरी कहती है, हे देवी, आप कौन हैं? माधुरी, मैं माँ अन्नपूर्णा हूँ। जो टूटे पीसे मन से माँ अन्नपूर्णा को पुकारता है तो मुझे आना ही पड़ता है। माँ अन्नपूर्णा, मैं क्या करूँ? अपने हाथों से जो भी खाना पकाती हूँ वो खराब बनता है। शायद मेरे कालेपन का परछावा पड़ने के कारण सब बिगड़ जाता है।
कुछ करो माँ। शांत हो जाओ माधुरी, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि मेरा नाम लेकर अब से तुम अपने हाथों से जो भी पकाओगी वो जादुई खाने में बदल जाएगा। मगर ध्यान रहे, ये राज कोई जानने ना पाए, वरना खाने से जादुई होने का असर टूट जाएगा। इसी के साथ माँ अन्नपूर्णा अंतर्ध्यान हो जाती है और इस शाम माधुरी माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर खाना पकाती है। जय माँ अन्नपूर्णा। इस जादुई खाने को खाकर माँ जी और मेरे बीच हुए सभी गिले शिकवे मिट जाएंगे। जैसे ही खाना बनकर तैयार होता है, एक रोशनी खाने में समा जाती है, जिसके साथ वो जायकेदार जादुई खाने में बदल जाता है। फिर माधुरी खाना मेज पर लगाती है। तभी रिपना बीच में तारीफबाजी करते हुए कहती है, अरे माधुरी, सवेरे माँ जी को अपना बेढंग खाना खिलाकर मन नहीं भरा, जो सांझ को फिर उनके मुंह का स्वाद बिगाड़ना चाहती हो। अरे ले जा अपना उलुल जुलुल खाना, इसे देखकर ही मेरी भूख मर गई है। माँ जी, मैंने बड़े प्यार से बनाया है ये सब, एक बार चख कर देखिए, एक बार चख कर देखिए मेरी खातिर। जैसे ही मंदा अपनी काली बहू के हाथों द्वारा बनाया गया जादुई खाना खाती है तो वो खुद को खाने की बड़ाई करने से रोक नहीं पाती। वाह बहू, मजा आ गया, क्या जायकेदार खाना बनाया है, मन खुश हो गया ये खाना खाकर। हाँ माधुरी, सचमुच क्या लाजवाब खाना बनाया है तुमने, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ये सुनकर माधुरी मुस्कुराते हुए मन ही मन कहती है, अब इन्हें क्या पता, जादू खाने में है। उस रोज के बाद काली बहू के हाथों बने जादुई खाने ने सभी का मन मोह लिया। अब तो हर दिन मंदा अपने मुंह से काली बहू के जादुई खाने की बड़ाई करते नहीं थकती। माधुरी बहू, जरा यहाँ तो आना। जी माँ जी, कहिए। वो आज सांझ मेरी कुछ सहेली तुझे देखने आ रही है, उनके लिए बढ़िया कुछ बना लेना। इसी के साथ माधुरी रसोई घर का रुख करती है। एक काम करती हूँ, मटर मशरूम की सब्जी और पालक पनीर के पकोड़े बना लेती हूँ, साथ में कचौड़ी कर दूंगी। माधुरी झटपट से खाना पका लेती है और कहती है, जय माँ अन्नपूर्णा, जल्दी से जादुई खाने में बदल जाओ। काली बहू के ऐसे कहते ही वो खाना जादुई खाने में बदल जाता है। तभी रिपना वहाँ आती है। माधुरी, माँ जी की सहेली आ चुकी है, उन्हें पानी दे आओ। जी जेठानी जी। माधुरी के रसोई घर में जाते ही रिपना सब्जी में मिर्ची का डब्बा उड़ेल देती है। इस बात से बेखबर माधुरी मेज पर खाना परोसती है। जादुई खाने का पहला निवाला खाकर मंदा की सहेली जमुना कहती है, मंदा, तेरी बहू के हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का बसेरा है। इतना बेनजीर खाना बनाया है कि जी करता है उंगलियां चाट जाऊं। ये सुनकर रिपना कुड़कुड़ाने लगती है। ये कैसे मुमकिन हुआ? जमुना चाची के मुंह से धुआं निकलने की बजाय काली बहू के खाने की बड़ाई निकल रही है। कुछ तो ऐसा जरूर है जो ये काली कमली छुपा रही है। उस रोज से रिपना माधुरी पर नजर रखने लगती है। एक दिन माधुरी किचन में खाना बना रही थी, पर रिपना छुपकर माधुरी का ऐसा करता देख लेती है। उसे जादुई खाने का राज मालूम पड़ जाता है। रिपना अपनी सास को बुलाहट देती है। माँ जी, जरा जल्दी से रसोई में आइए। अरे क्या बात है रिपना बहू, इतनी गर्दिश क्यों मचा रखी है? माँ जी, देवरानी जी के हाथों बने भोजन का भेद खुल गया। आप जानती भी हैं, देवरानी जी जादुई खाना बनाती हैं, इसीलिए वो जायकेदार होता है। माँ अन्नपूर्णा ने इन्हें आशीर्वाद दिया है। रसोई घर का राज खुलता देखकर काली बहू की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो बोलती है, जेठानी जी, आपको मेरे जादुई खाने का राज पता चल गया। अब मेरे हाथों का खाना फिर से बिगड़ने लगेगा और मजबूरन मुझे फिर से माँ जी के ताने बाने सुनने होंगे। बेबस काली बहू के दिल में बसा बेढंगा खाने का खौफ देखकर मंदा का दिल भर आता है और वो कहती है, ना बहू, रो मत, अब तुझे तेरी सास खाना बनाना सिखाएगी, वो भी बिना ताने बाने के। ये सुनकर माधुरी के चितवन में बसा खाने का खौफ खुशी में बदल जाता है और आखिरकार काली बहू सास की आस पर खरी उतरती है, जिसके बाद काली बहू जादू पर नहीं बल्कि खुद पर निर्भर होकर लाजवाब खाना बनाने लगी थी। गरीब पति पत्नी, बच्चा और माता रानी। अंजलि, हाथ में डंडा कस के पकड़ के रखना, अंदर बहुत खतरा होगा, हमें सावधानी से अंदर जाना होगा।
मुझे बहुत डर लग रहा है, अंदर पता नहीं कितने लोग होंगे। आहिस्ता, उन्हें हमारी आवाज नहीं आनी चाहिए। तरुण और अंजलि दोनों एक बहुत ही पुरानी सी बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसने के बाद उन्हें कमरे के बाहर कुछ गुंडे बैठे हुए नजर आते हैं। दोनों मिलकर डंडे उठाते हैं और उन गुंडों से लड़ने लगते हैं, लेकिन वह गुंडे अचानक से उन दोनों के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। तुझे क्या लगा कि तू हमसे लड़ने आएगा और हम तुझे आसानी से बच्ची ले जाने देंगे? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्ची को छोड़ दो। अगर एक शब्द और निकाला अपने मुंह से तो तुम दोनों को यही के यही जिंदा गाड़ दूंगा। भाई क्या करना है इन दोनों का? बच्ची को यहाँ से ले जाना होगा, इन दोनों से मैं निपटता हूँ। राकेश बच्ची को कमरे से निकालने के लिए उसका दरवाजा खोलता है। तभी अचानक से कमरे के अंदर से बहुत तेज रोशनी निकलती है, जिसकी वजह से किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। कुछ ही देर में कमरे के अंदर राकेश को कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है जिसे देखते ही वह बहुत बुरी तरह घबरा जाता है। अरे भागो यहाँ से, अब हम में से कोई नहीं बचेगा, अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। राकेश वहाँ से भाग जाता है। आखिर उस कमरे के अंदर से रोशनी कहाँ से आई और राकेश ने उस कमरे के अंदर ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से वह वहाँ से भागने लगा? ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये कहानी है सीतागढ़ के एक छोटे से गांव की, जहाँ एक गरीब परिवार रहता था। अरे आप अभी तक सो रहे हैं क्या? आपको चलना नहीं है मेरे साथ? कहाँ जाना है हमें? आप भूल गए हो शायद। आज हमें मंदिर जाना था संतान प्राप्ति का हवन करवाने। हाँ हाँ, तुमने सही कहा। मैं अभी तैयार होकर आता हूँ, तुम इतने में पूजा की थाली तैयार कर लो। तरुण जल्दी से बिस्तर से उठता है और तैयार होने चला जाता है। अंजलि भी पूजा की थाली तैयार करने चली जाती है। कुछ ही देर में तरुण और अंजलि दोनों मंदिर के लिए निकल रहे होते हैं। तभी अंजलि जाने से पहले अपनी सास देवयानी के पैर छूने लगती है, जिसके बाद देवयानी उन दोनों से कहती है, जीते रहो, फूलो फलो सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो, भगवान करे जल्दी से तू माँ बन जाए और तेरी सोनी गोद भर जाए। आशीर्वाद लेकर अंजलि अपने पति तरुण के साथ मंदिर के लिए निकल जाती है। वह दोनों मंदिर में जाकर संतान प्राप्ति का हवन करने लगते हैं, जिसके बाद वह मंदिर पर खड़े सभी भिखारियों को प्रसाद बांटना शुरू कर देते हैं। तभी उनके पास एक छोटी सी बच्ची आती है। अंकल बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, कई दिन से कुछ भी नहीं खाया है। रुचिका का मासूम चेहरा देखकर तरुण की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी पत्नी अंजलि से कहता है, कितनी मासूम बच्ची है। आज अगर शादी के बाद हमें बच्चा हो गया होता तो शायद वो भी इतना ही बड़ा होता। तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैं रुचिका हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे माता पिता तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। फिर एक दिन एक बूढ़ी अम्मा को मैं मिल गई, उन्होंने मुझे पाला था, लेकिन कुछ दिन पहले ही वह बूढ़ी अम्मा भी भगवान को प्यारी हो गई। रुचिका की बात सुनकर अंजलि और तरुण दोनों रोने लगते हैं। अंजलि रुचिका के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। क्या आप मुझे खाना दोगी? हाँ हाँ, मैं तुम्हें खाना जरूर दूंगी, अपने हाथों से बनाकर तुम्हें खिलाऊंगी। तरुण और अंजलि दोनों मिलकर रुचिका को अपने घर ले आते हैं। जब अंजलि की सास देवयानी रुचिका को देखती है तो वह अपने बेटे और बहू से कहती है, अरे ये बच्ची कौन है? तुम इसे कहाँ से उठा कर लाए हो? माँ, हमें ये मंदिर की सीढ़ियों पर मिली, बहुत ही मासूम है, बेचारी के माता पिता भी नहीं है। मैंने सोचा इसे अपने घर ले आऊं। अरे रास्ते में कोई भी कूड़ा कचरा मिलेगा तो क्या तू उसे उठाकर अपने घर ले आएगा? पता नहीं किसका गंदा खून है ये। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? भला आप इस मासूम बच्ची के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकती हो? माँ जी, हमारी कोई संतान नहीं है, हम इसे ही अपनी बेटी की तरह पाल लेंगे। अरे बहू, तू नहीं समझेगी, अपना खून अपना ही होता है। माँ, आज से ये मेरी बेटी है और ये इसी घर में रहेगी। इतना कहकर तरुण रुचिका को अंदर ले जाता है। अंजलि भी अपने घर के कामों में लग जाती है। देवयानी को रुचिका एक आंख भी नहीं भाती। जब भी रुचिका अकेले दुकेले होती तो देवयानी उसको जली कटी बातें सुनाने लगती और उसके ऊपर अत्याचार करने लगती। ऐसे तो ये हमारे इस घर से नहीं जाएगी, अब मुझे इसे किसी न किसी तरह तो घर से निकालना ही होगा।
रुचिका तरुण और अंजलि के लाए हुए खिलौनों से खेल रही होती है कि तभी दिव्यानी उसे अकेला देख उसके पास जाती है और उससे कहती है, हाँ, खेल ले इन मुफ्त के खिलौनों से। तेरा बाप धर कर गया था ना यहाँ इन खिलौनों को। तूने तो मेरे बहू बेटों पर पता नहीं क्या जादू कर दिया है। अरे तेरे बारे में एक शब्द नहीं सुनना चाहते। दिव्यानी उसका जोर से हाथ पकड़ लेती है। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, अभी के अभी घर से निकल, नहीं तो तुझे इतना मारूंगी कि तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जा, चली जा यहाँ से। बेचारी रुचिका दिव्यानी के डर से घर से निकल जाती है, जिसके बाद वह सड़क पर रोते हुए चलती रहती है। तभी कुछ गुंडे आते हैं और उसे किडनैप करके ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तरुण और अंजलि दोनों रुचिका को यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। माँ, आपने कहीं रुचिका को देखा है? सुबह से कहीं दिख ही नहीं रही है। तरुण जी, मैंने चारों तरफ रुचिका को ढूंढा, लेकिन रुचिका मुझे कहीं नहीं मिली। तरुण तुरंत पुलिस कंप्लेंट लिखवा देता है। जैसे ही वह पुलिस कंप्लेंट लिखवाकर वापस घर लौट रहा होता है, उसके फोन पर एक कॉल आती है। तेरी बेटी हमारे कब्जे में है, अगर उसे सही सलामत चाहता है तो 10 लाख रुपए का इंतजाम कर। जैसे ही हमें 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, हम तेरी बेटी को छोड़ देंगे। इतना कहकर किडनैपर्स फोन काट देते हैं, जिसके बाद अंजलि और तरुण दोनों ही रोने लगते हैं। इतना सारा पैसा हम कहाँ से लेकर आएंगे? अब हम उन गुंडों से अपनी बेटी को कैसे बचाएंगे? हम तो इतने गरीब हैं कि 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से खाते हैं। तरुण किसी तरह नंबर से लोकेशन निकालने लगता है। जैसे ही उसे लोकेशन मिलती है, वह अंजलि के साथ उसे लोकेशन के द्वारा एक बहुत पुरानी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें कमरे के बाहर 4 गुंडे मिलते हैं। वह दोनों रुचिका को बचाने के लिए उन गुंडों से लड़ने लगते हैं। छोड़ दो मेरी बेटी को, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। उसके अलावा हमारी इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे छोड़ दो उसे। गुंडे तरुण और अंजलि को डंडों से मारने लगते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को कई चोट भी लग जाती है। तभी उनमें से एक गुंडा रुचिका को वहां से निकाल कर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, दरवाजे के अंदर से बहुत तेज रोशनी निकलती है। जब सबकी नजर उस रोशनी की तरफ पड़ती है, उस रोशनी में दुर्गा माँ खड़ी होती हैं। अरे ये तो दुर्गा माँ है, ये हमें नहीं छोड़ेगी। भागो यहाँ से, ये हमें मार देंगे। जैसे ही राकेश वहाँ से भागने लगता है, वैसे ही दुर्गा माँ अपनी शक्तियों से उसे भस्म कर देती हैं। एक एक करके दुर्गा माँ अपनी आग की ज्वाला से सभी गुंडों को भस्म कर देती हैं, जिसके बाद तरुण और अंजलि दोनों दुर्गा माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। धन्य हो भाग हमारे, दुर्गा माँ, आज आपने दर्शन देकर हमारे भाग्य खोल दिए हैं। अगर आज आप न होती तो पता नहीं वो गुंडे हमारा क्या करते। ये सब तुम्हारी करनी का फल है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम इस परीक्षा में सफल हो गए हो। तभी दुर्गा माँ अपनी शक्तियों से तरुण और अंजलि की सभी चोटें ठीक कर देती हैं। तुम दोनों ने मेरे बच्चे होने पर मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, बहुत जल्द तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर दुर्गा माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं, जिसके कुछ ही समय बाद अंजलि गर्भवती हो जाती है और उसे एक प्यारी सी बेटी होती है। अब वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।